12 से एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces। एक 28 मीटर लंबे तार को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं ये कोई अपने पास वायर है, ओके, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस वायर की लेंथ कितने हैं? 28 मीटर। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। तो मान लेते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम x मीटर में डिवाइड करते हैं, तो सेकंड पोर्शन क्या आएगा इसका? 28 माइनस x मीटर, ओके। इस वायर को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो x मीटर में और दूसरा 28 माइनस x मीटर। आगे क्वेश्चन बोला है वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। यानी कि एक भाग से हमने स्क्वायर बनाया है और दूसरे भाग से हमने क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। तो मान लेते हैं कि इस पोर्शन से, यानी कि इतना जो पोर्शन है इससे हमने क्या बनाया? एक स्क्वायर बना दिया, ओके स्टूडेंट। ये आपका स्क्वायर हो गया और इस पोर्शन से हम बनाएंगे सर्कल, ओके। अब देखो आगे क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी? सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, ओके। इन दोनों का एरिया क्या है? मिनिमम, ओके स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो आपका स्क्वायर है इसकी साइड ए ले लेते हैं, ओके। इस स्क्वायर की साइड हमने ए कंसीडर की और जो आपके सामने सर्कल है उसकी हम रेडियस मान लेते हैं आर। तो हमें इन दोनों का एरिया क्या करना है? मिनिमम करना है। तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्क्वायर की साइड चाहिए और इस सर्कल की रेडियस चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो चलो हम इसकी साइड और इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो आपका स्क्वायर है वो इस लेंथ को फोल्ड करके हमने एक स्क्वायर बनाया है। दैट मींस ये जो लेंथ है वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, ओके स्टूडेंट। सो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 4 इंटू साइड। क्लियर? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब इसका पेरीमीटर क्या है? ये x है, तो दैट मींस यहां से a के इक्वल में क्या आ जाएगा? x बाई 4। ये हमें इस स्क्वायर की साइड मिली। अब हम इसकी रेडियस निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमने इतने डिस्टेंस को फोल्ड करके क्या बनाया? सर्कल बनाया। इसका मतलब ये जो लेंथ है, यानी कि ये टोटल लेंथ, ये इसकी सर्कमफेरेंस होगी, दैट मींस इसका पेरीमीटर होगा। तो इसकी हेल्प से हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, और इस सर्कल का पेरीमीटर क्या है? 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हमें आर कितनी मिल जाएगी? यहां से ये 2 पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो हमें यहां स्क्वायर की साइड भी मिल गई और इस सर्कल की रेडियस भी मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड एरिया लेते हैं। तो लेट कंबाइंड एरिया बी ए। दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो मैं क्या ले रहा हूं? यहां ए ले रहा हूं। तो ए के इक्वल में क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अंडरस्टूड? तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, दैट मींस ए स्क्वायर, क्योंकि साइड हमने ए कंसीडर किया है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर, दैट इज
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर क्या अपने पास ये 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आपका कैंसिल होगा। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dA अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x अपॉन 16 और इसका क्या बनेगा 2 टाइम 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई। अब इसका करेंगे तो इसका होगा 0 माइनस 1। क्लियर, ये आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 8 टाइम, तो dA अपॉन dx इज इक्वल टू x बाई 8 माइनस 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। क्लियर, अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ओके, तो इसको यहां से हम रफ कर देते हैं। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम या फिर मिनिमम एरिया, फॉर मिनिमम एरिया, ओके, तो मिनिमम एरिया के लिए dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x by 8 minus 28 minus x upon 2 pi is equal to 0। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो x upon 8 is equal to 28 minus x upon 2 pi, इसको हम काट देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई x इज इक्वल टू 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 माइनस 4x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 112, x कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। ओके, अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 और ये बन जाएगा माइनस 28 का तो 0 और इसका -1 अपॉन 2 पाई, दैट इज इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई। क्लियर, अब स्टूडेंट हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस v। तो प्लस v का मतलब क्या हो गया, इसका इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो गया। ओके, तो अब हमें एक पोर्शन तो यहां हमने कंप्लीट कर दिया क्योंकि इसका एरिया क्या करना था, मिनिमम करना था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी वो बताना है। तो जो x था वो हमने x को फोल्ड करके क्या बनाया, स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ क्या आ गई यहां से 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पोर्शन is 112 upon pi plus 4 एंड सेकंड पोर्शन की लेंथ क्या होगी, एंड सेकंड पोर्शन इज, हम क्या करेंगे 28 में से माइनस करेंगे 112 अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम लेके अपने पास आ जाएगा ये 28 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट,